नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, हाईवे के पास एक जमीन है और उस जमीन पर दो लोगों ने जो है धरना दे रखा है। एक का कहना है कि भूमाफियाओं से जमीन मुक्त करवाओ और एक का कहना है कि हमने जमीन पर कोर्ट स्टे ले रखा है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो दोनों पक्ष से ही बात करेंगे, फिर ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन एक पक्ष जो है इस जमीन के बीचों बीच बैठा है और इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है। तख्तियां इनके हाथ में है और बकायदा इस पे लिखा हुआ है कि तहसीलदार जी ग्रामीणों को न्याय दो, यानी कि तहसीलदार जी न्याय नहीं दे रहे, इसलिए तहसीलदार जी से न्याय मांगा जा रहा है। दूसरी तख्ती पर लिखा हुआ है कि मंदिर की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त करवाओ। तीसरी पर भी यही लिखा हुआ है कि तहसीलदार जी न्याय दो। न्याय कैसे नहीं मिल रहा है, एक बार इनसे बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं, फिर दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। इनके हाथ में कागज भी है इस जमीन के शायद। एक बार पूरी बात इनसे जानते हैं। एक बात बताइए मुझे, पहली बात तो ये जगह कौन सी है, थोड़ा सा बताइए। ये मंदिर की जमीन है, ठाकुर जी के नाम से अंकित है। जमाबंदी के अंदर 8 बीघा जमीन है, मैन अजमेर रोड नरसिंहपुरा के अंदर है। इस जमीन को ये पुजारी परिवार है, एक ब्राह्मणों का परिवार है जो इस जमीन को यहाँ एनक्रैन प्रकरण एक ट्रस्ट के माध्यम से एक ट्रस्ट की गठन किया है, जिसके पूरे ग्रामीण वासियों ने देवस्थान विभाग के अंदर उस ट्रस्ट का भी विरोध किया है। उस ट्रस्ट के अधीन इस जमीन को लेकर ये पुजारी परिवार है जो इस जमीन को एनक्रैन बेचने पे तुला हुआ है। पिछले 5 महीनों से ग्रामीणवासी इस जमीन को व्यवसायिक गतिविधि हटाने के लिए प्रशासन से हजारों बार गुनार कर चुका है। कलेक्टर साहब ने 3 बार आदेश कर दिए हैं एसडीएम साहब के नाम से और सांगानेर तहसीलदार के नाम से, जो हमारे पास पूरे लिखे हुए हैं। इन्होंने यहाँ एक बार तहसीलदार साहब आके और इनको आदेश देंगे, पूरे पुजारी परिवार ने बाकायदा लिखित में दिया है, वो एक बार निकालना। पूरे पुजारी परिवार ने लिखित में दिया है कि 5 दिन के अंदर हम पूर्ण रूप से व्यवसायिक गतिविधियां बंद कर देंगे, भविष्य में कभी ढाबा नहीं चलाएंगे, ट्रक पार्किंग नहीं करेंगे। ये बाकायदा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये लिखित में इन्होंने दिया है। 5 दिन का टाइम लेके इन्होंने जयपुर शहर दक्षिण से एक स्टे स्थगन आदेश ले लिया है। वहाँ एसडीएम साहब जिसने स्टे दिया है, स्थगन आदेश दिया है, उसमें बाकायदा लिखा था कि ये स्थगन आदेश राज्य के कार्य में बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी तहसीलदार जी ने और नायब तहसीलदार साहब ने एक एप्लीकेशन दायर करके कोर्ट में ये पूछा कि हम इसमें से अतिक्रमण हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो वो अभी 12 तारीख को वहाँ कोर्ट ने बिल्कुल आदेश दे दिया और उसकी भी प्रतिलिपि हमारे पास है। ये प्रतिलिपि है हमारे पास में कि बाकायदा तुम इस गतिविधि को हटा सकते हो। आज नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत के अंदर सुबह एक शिविर चल रहा था, पूरे ग्रामीण वासी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर और उस शिविर का विरोध किया। वहां पर मौके पर सहायक कलेक्टर उपखंड अधिकारी हिम्मत सिंह जी आए, तहसीलदार जी आए, नायब तहसीलदार जी आए और ग्राम वासियों और प्रशासन के बीच में एक सहमति बनी। वो सहमति पत्र मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं और बाकायदा पॉइंटों पे उनके सहन है, जिसमें एसडीएम साहब के सहन है, तहसीलदार जी के सहन है, सांगानेर तहसीलदार के, कि हम तुरंत प्रभाव से इस ढाबे को बंद करवा देते हैं और यहाँ से ट्रक पार्किंग जो है इस मंदिर की जमीन पर उससे खाली करवा देते हैं। ट्रक भी यहाँ से लगभग खाली हो गए हैं और 3-4 ट्रक अभी यहाँ खड़े हैं और यहाँ से सामान तो इन्होंने नीचे कर लिया, लेकिन ब्राह्मण परिवार यहाँ पे बैठ गया है और इनका ब्राह्मण परिवारों की एक मंशा है कि यहाँ से जैसे ही ग्रामीण और प्रशासन यहाँ से जाए तो हम इस गतिविधि को वापस चालू कर दें। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक ग्रामीण वासी जमीन से नहीं उठेंगे, जब तक पूर्ण रूप से यहाँ से व्यवसायिक गतिविधि को बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुझे बताइए, जो सहमति बनी है, जिन भी मांगों पर आपने जो मांग रखी थी, सुबह ये पूरा मामला चला था, तो उसके बाद आप लोग क्यों बैठे? अगर सहमति बनी गई है तो सहमति बन गई और ढाबा बंद तो कर दिया, लेकिन यहाँ से ब्राह्मण परिवार जाना नहीं चाह रहा है। पूरे सामान को यह रख दिया, घर नहीं लेके जा रहा है। जो भी ढाबा का सामान पड़ा था, व्यवसायिक गतिविधि यहाँ ढाबा जो चलाते हैं उसको नीचे रख दिया गया और यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं और यहीं बैठ गए हैं। और जैसे गांव वाले और भाई प्रशासन यहाँ से चले जाए तो वापस इसको चालू कर दें। मजबूरन ग्राम पंचायत से पूरे ग्रामीणवासी यहाँ इस जमीन पे आके धरना दिया है और प्रशासन से गुहार करना चाहता है आपके माध्यम से कि इस व्यवसायिक गतिविधि को तुरंत प्रभाव से बंद करके इस ढाबे को खाली करवा के और यहाँ सील किया जाए। उसके बाद में ही यहाँ से ग्रामीणवासी इस धरने को समाप्त करेंगे। वरना अगर इस जमीन को लेकर ग्रामीणवासी कोई खुद की जमीन के लिए नहीं लड़ रहा है,
ये सरकार की जमीन है, मंदिर की जमीन है, सरकार इसकी अधिकारी है। इसमें ग्रामीण वासियों को 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर की जमीन की सुरक्षा कर रहा है। और ये जमीन जो पुजारी परिवार इस जमीन को हथियाना चाहता है, उसकी सुरक्षा की प्रशासन से मांग कर रहा है। जब तक यहाँ से ये गतिविधि नहीं हटेगी, यहाँ से ये धरना नहीं हटेगा, और आज तो हम धरना दे ही रहे हैं और प्रशासन हरकत में नहीं आया। यहाँ थानाधिकारी बैठे हैं, तहसीलदार जी से बैठे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तो धरना ही दे रहे हैं, पूरे ग्रामीण वासी, औरतें वगैरह कल सुबह यहाँ हजारों आदमी इकट्ठे होंगे और यहाँ भूख हड़ताल चालू हो जाएगी। हम सरकार के लिए मर रहे हैं। ग्रामीण वासी पहला ग्राम नरसिंहपुरा होगा जो सरकार की जमीन के लिए लड़ रहा है, और सैकड़ों यहाँ भूखे तसाए सुबह से पूरे ग्रामीण वासी, बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हैं। जब तक ये व्यवसायिक गतिविधि प्रशासन यहाँ से खाली नहीं करा देगा, ये यहाँ धरना जारी रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बता, पहली बात, आपका नाम क्या है? प्रकाश चौधरी है। प्रकाश जी, एक बात बताइए, ये जो ढाबा बना हुआ है, ये जमीन मंदिर की है? मंदिर के नाम है। आज भी हम जमाबंदी में आपको लेटेस्ट जमाबंदी में दिखा सकते हैं कि ये ठाकुर जी के मंदिर से के नाम से अंकित है। और ठाकुर ये क्यों अपना मालिकाना हक ये जता रहे मंदिर में ठाकुर जी पूरे गांव के वासियों के द्वारा सहयोग से ठाकुर जी का यहाँ बरसों पुराना मंदिर है, उसमें यहाँ ये पुजारी पूजा करते हैं, ग्रामीण वासियों की सहमति से ही करते हैं। और ये जमीन यहाँ बातें जोते थे और धीरे धीरे यहाँ कॉमर्शियल गतिविधि कर दी। इस जमीन को बिना ग्रामीणों को बताए हुए एक ही परिवार के द्वारा ट्रस्ट बना के इसको बेचने पे तुले हुए हैं। हम इसको बेचने नहीं देंगे। हम सरकार को ये जमीन सुपुर्द करना चाहते हैं। सरकार आए, प्रशासन आए, इसको अपने अधीन ले। ये धरना अभी हम समाप्त कर देंगे, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार को हम ये जमीन नहीं खाने देंगे। मुझे तो ये बता दीजिए कि इन लोगों को ढाबा चलाने की परमिशन किसने दी है? ये खुद ही चलाई है, किसी ने परमिशन नहीं दी है। ये इन्होंने खुद ही, ये बहुत चालाक आदमी है। एक ही परिवार है, एक परिवार तो यहाँ महेश शर्मा नाम का एक लड़का है, इनमें इसके 100 केस लगे हुए हैं। भूमाफिया घोषित हुआ है, खातीपुरा का रहने वाला है, और वही सारा यहाँ उकसा के और इस ब्राह्मण परिवार को गुमराह करके और इस जमीन को बेचने पे तुला हुआ है। जब तक ग्रामीण वासियों की सांस में सांस है, इस जमीन को यहाँ इनको हथियाने नहीं देंगे। सरकार से हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को गुनार करना चाहते हैं कि ये सरकार की जमीन है, आपके अधीन करे, इसके तार बाउंड्री करे। कोई भी स्थगन आदेश है तो ये यथास्थिति बनाए रखे, बंद रहेगा। यहाँ तार बाउंड्री करे, ग्रामवासी उठ के चले जाएंगे। ग्रामीण वासियों को तनिक भी इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लेकिन कोर्ट के स्टे लगे हुए हैं, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है। छोटा मोटा हमने ये जो ये स्टे लाए थे, उसके ऊपर हमने यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश लिया है। आपको दिखा रहे हैं बार बार, ये आदेश है। उसके बाद में यहाँ हमारे आज सुबह पूरे ग्रामीण वासियों और यहाँ सहायक कलेक्टर अहमद सिंह जी है और ये तहसीलदार सांगानेर है, ग्रामीण वासियों के 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आज दिनांक 17/9/2025 में मौके पर कचरा नंबर 488 लगायत 501 कुल कचरा पर प्रशासन में व्यवसायिक गतिविधि ढाबा ट्रक पार्किंग पूर्ण रूप से मुक्त कर भविष्य में फिर से मंदिर की जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि नहीं करने हेतु मौके पर यहाँ बैठे सभी को पाबंद किया गया है। आज के बाद में प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों को आश्वस्त कर सहमति बनी है कि जेडीए द्वारा, जयपुर द्वारा इस सभी स्तर पर मंदिर की जमीन में साख संभाल हेतु एक यहाँ पर गार्ड भी की व्यवस्था की जाएगी। और उक्त मंदिर पर जो भी कोई केस इस ब्राह्मण परिवार द्वारा चल रहा है, सरकार अपनी तरफ से वहाँ पैरवी करेगी। और आज दिनांक 17 के बाद में मंदिर मापी जमीन पर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि होगी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों की कोई झड़प भी हुई है किसी प्रकार? नहीं हुई हमारी। हम हमारे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को बार बार अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे को अतोहत करने के लिए उत्साहित ना करे, क्योंकि हम आप ये ग्रामीण वासी हैं, आपा खो देंगे तो कल को कुछ और भी अनहोनी हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। आप इन मांगों से सहमत हैं? लेकिन हम सहमत हैं इस मांगों से, लेकिन यहाँ से ब्राह्मण परिवार को हटाया जाए और यहाँ सामान ये नीचे रख रखा है ढाबा का चलाने का, उसको अपने घर ले जाए और यहाँ ये बंद रहे ढाबा तो, और कोई ट्रक पार्किंग नहीं हो तो हम सहमत हैं, सरकार अपनी जमीन को संभाले। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए इन्होंने सुबह भी जो है हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी, लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। मंदिर की जमीन पर जो है अतिक्रमण की बात कही जा रही थी कि अतिक्रमण किया हुआ है, किसी प्रकार का ढाबा यहाँ बनाया गया हुआ है। वो दूसरे पक्ष से भी मैं बात करूंगी, लेकिन ये कुछ सहमति बनी है कुछ मांगों पर। इनकी 4 मांगे हैं इनकी जिन पर सहमति बनी है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अगर
जो है ब्राह्मण परिवार है जो यहाँ से ढाबा हटा लेता है, तो ये लोग भी यहाँ से हटने को तैयार है, लेकिन जब तक अगर ये ब्राह्मण परिवार जो है ढाबा नहीं हटाता है यहाँ से, या ये पार्किंग में जो ट्रक खड़े इन्हें नहीं हटाया जाता है, तो ये लोग जो है इसी प्रकार से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। कुछ और भी कागज है इनके पास, जमाबंदी ये यहाँ जो मंदिर के नाम से अंकित है, ब्राह्मण परिवार कहता है कि हमारी जमीन है, पुरखों से हमारी है, कोई नहीं है, ये जमीन मंदिर के नाम से अंकित है। और ये जब से पर्चे यहाँ बटे थे तब से मंदिर के नाम है। एक ही पूरा पुजारी परिवार है जो इस जमीन को हथियाना चाहता है। और ये ग्रामीण वासी, जब तक दम है ग्रामीण वासियों में, जब तक सांस है, जब तक इस जमीन के हित के लिए लड़ते रहेंगे, धरना के प्रदर्शन पास भी तो कोई कागज होंगे ना, कोई ये भी कागज लेकर होगा तो बैठे। मैडम पूछिए, हमारे को तो कोई कागज इन्होंने दिखाया नहीं है। और ये एसडीएम साहब के लिए सहमति बनी है तो वहाँ आते कोई बात ये करते हैं। अवैध कब्जा ये करके अवैध कब्जा कर रखा है, व्यवसायिक गतिविधि कर रखी है। बताइए। प्रशासन पुजारी परिवार को संरक्षण देके प्रशासन के द्वारा ही ये ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, वरना कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन इनको संरक्षण क्यों दे रहा है? अवैध है, मतलब ये इन्होंने अवैध तरीके से बना रखा है, इनके पास कोई कागज नहीं है। बिल्कुल कोई कागज नहीं, और कागज तो सामने लाए। चलिए एक बार ये दूसरे पक्ष से भी जो है बात करते हैं, और वो क्या कुछ कहता है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, एक जमीन को लेकर काफी बड़ा विवाद हो चुका है। सुबह से आपको दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जमीन जो है मंदिर की है, कोई कह रहा है सरकार की जमीन है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कोर्ट के स्टे के निशान लगे हुए हैं, जगह जगह एक ढाबा यहाँ बना हुआ है। इस ढाबे का बार बार जिक्र हो रहा है कि अवैध तरीके से बना हुआ है। ये पुजारी परिवार मेरे साथ है, एक बार पुजारी परिवार की भी बात सुनते हैं, वो भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पक्ष को दिखाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि दोनों ही पक्षों को दिखाएं, दोनों ही बातों को सुनकर आप तक पहुंचाएं। एक बार इनकी भी बात सुनते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं, आखिर में ये जमीन है किसकी और किसने कब्जा कर रखा है, क्या है पूरा मामला। पुजारी परिवार से भी एक बार जानते हैं। इनके पास भी देखिए कागज है कुछ, ये भी अपनी बात रखेंगे। मुझे एक बार थोड़ा सा आपका नाम बता दीजिए। राकेश जोशी पुजारी। जोशी जी, क्या मामला है, क्यों पुलिस आई हुई है, इतने सारे लोग बाहर धरना देकर बैठे हैं, इधर अंदर आप लोग बैठे हैं? देखिए, आज गांव के संग प्रशासन था ना, उसकी वजह से मतलब कुल मिला के बात तो यह है कि आज जो स्मार्ट मीटर जो लगने थे ना बिजली वाले, उस इनका ध्यान भटका करके ये मुद्दा उठा दिया इन्होंने। ये सब लोग बिजली चोरी करते हैं। स्मार्ट मीटर नहीं लगे, इसका हमारे पास प्रूफ भी है। इन्होंने बिल्कुल वो लगाया, बोले स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, और ये इन्होंने इधर इधर ध्यान भटका दिया। और अब ये सच्चाई है कि हमारी ये पुश्तैनी जमीन है मंदिर के नाम से, और हम पुजारी हैं पुश्तैनी। इनका कहना है कि ये जमीन मंदिर की है, आप लोगों की नहीं, और आप लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जा कर रखा है। मैंने कब कहा हमारी है? हम पुजारी लोग हैं, और आज से नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम आज से नहीं है, 400-500 साल हो गए। और 400-500 साल से पहले तो हमारे पुजारियों के नाम ही थी है। कुछ समय पार हो करके हमने नहीं, कोई गिरदावल जी ने 5,000 रुपये मांगे थे, हमने नहीं दिए, बोले अब मंदिर के नाम से कर जाता हूँ। ऐसा उसके बाद उसे मंदिर के नाम चढ़ी है। आज क्या मुद्दा है, क्यों लड़ रहे हैं इस जमीन के लिए? ये स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने के लिए इन्होंने इधर बायना कर लिया। अब इसका दूसरा प्रारूप है कि यहाँ ये छोटा सा होटल चल रहा है, ढाबा चल रहा है। ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से ढाबा संचालित 35 साल से चल रहा है ये तो। और अतिक्रमण कर रखा है, आप लोगों ने ट्रक खड़े कर रखे इन हैं। लोगों ने कर रखा है, जो क्या नाम गोचरा जमीन है ना, 11 बीघा जमीन इन लोगों ने दबा रखी है, वो उछलेगी अब। ये तो हमारी पुश्तैनी है, कुआ है हमारे पास कागज है इसके। कुआ है, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है इनके पास, है झूठा है जो भी है। जो बिजली का बिल हमारे नाम से है, कुआ हमारे नाम से है। ये देखो खातेदारी वाली, ये देखो इसमें ये पूरा, ये लो साहब, ये क्या है, ये कागज ये खातेदारी की जमीन है, खातेदारी है ये मंदिर। पहले हमारे नाम से जमाबंदी बोलते हैं इसको। उनके पास भी कुछ ऐसा ही कागज है, वो दिखा रहे हैं। तो उनके पास कहाँ है? तो ये वो पुजारी है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। ये वाले कागज उनके पास। तो फिर वो किस लिए उस पे जो है अपना हक जता रहे हैं जमीन वो पर? हक जताने का ये है कि कुल मिला के दबाव बनाना। तो हम क्या है कि छोटे से हैं, छोटा परिवार है हमारा, छोटा परिवार है, तो भाई छोटे हैं तो वो खा तोड़ी जाएंगे किसी को। वो धन बल में, बाहुबल में सबसे ज्यादा है। और आधी जमीन हमें दे दो, आधी 8 बीघा है, 4 बीघा हमें दे दो, समझौता कर लो। ये बात वो शुरू से बोल रहे हैं।
और 40 बीघा जमीन 4 बीघा जमीन देने वाले हम कौन होते हैं? 40 बीघा जमीन थी। ट्रस्ट ये क्या स्टे का भी चल रहा है, सिविल में भी चल रहा है और रेवेन्यू का भी चल रहा है। तो स्टे के बावजूद तहसीलदार इन्होंने राठौड़ी ने आके इस ढाबे को खाली करवा दिया स्टे के बावजूद। और गांव वालों कहते हैं पिकअप लिया उनका सामान भर के ले जाओ। ये प्रशासन खुद इनसे मिला हुआ है और ये सारे मिलके और हमें दबा रहे हैं, स्टे के बावजूद ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए लोग कह रहे हैं जब तक आप लोग ढाबा खाली नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। कहाँ है, कहाँ ढाबा? सामान पड़ा। तो ये तो स्टे है ना, कोर्ट ने यथास्थिति कर रखी है, इसको हम कैसे हटा देंगे? हाँ। तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो सरकार की अवहेलना हो जाएगी। और ये धरना भी दे रहे तो गलत दे रहे हैं। अवहेलना है मैम, माननीय न्यायालय की अवहेलना बोलेंगे हम इसको, क्योंकि सिविल का स्टे है, रेवेन्यू का स्टे है, उसके बावजूद भी ये लोग धनबल बाहुबल से पूरा रोब झाड़ना चाह रहे हैं और ये इस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। आप ये- लोगों के साथ कोई हाथापाई भी की? नहीं, बिल्कुल नहीं करी है। ये सौहार्द अभी तक बना हुआ है, बट एलानिया धमकियां, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे तोड़ना, इसके अलावा मंदिर प्रांगण में अननेसेसरी नाम लिखना, यहाँ पर इस ज़मीन में अवैध थड़ी रखना। वो देखिए पीछे एक बार वहाँ रुक कीजिए आप, है ना? तो वो अवैध थड़ी इन्होंने रखी है, इसके लिए हमने और अभी प्रशासन के सामने इन्होंने जेसीबी मंगवाई और यहाँ पे सामने एक गड्ढा और नींव जैसा कुछ खुदवाया है कब्जा करने के पूरी। ये मामला सुबह से चल रहा है, यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद होंगे, तहसीलदार भी मौजूद होंगे। उन्होंने क्या बात किया आप लोगों से, क्या समझाया तहसीलदार ने? वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये संख्या बल में ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि ढाबा खाली कर दो। कोर्ट की अवहेलना होगी, अगर ढाबा खाली करेंगे तो कोर्ट की अवहेलना होगी। दो कोर्टों में इसका मामला चल रहा है, तो ये धनबल और बाहुबल से ऐसे करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई एक इंसान है और 50 लोग हैं तो उसको दबा नहीं सकते कानूनन। सो मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो भी निर्णय हो, न्याय हो, वो न्याय संगत ही कार्य हो यहाँ पर। धन्यवाद। तहसीलदार ने क्या कहा? तहसीलदार आपकी तरफ बात कर रहे हैं या उनकी तरफ कर रहे हैं? वो समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका जो मामला है, ये जो चाह रहे हैं वो अनैतिक है। सो उन्होंने कुछ 4-5 मांगे भी दिखाई हैं कि उन पे सहमति बन गई है। मांगे बताएं हमें, क्या मांगे हैं? हम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई अभी? डिस्कशन नहीं हुआ है, हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। जो मांगे जायज़ है वो बिल्कुल हम मानेंगे, क्योंकि हमारा गांव एक ही है। सौहार्द हम भी चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। तहसीलदार जी से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी नई नियुक्ति है, वो क्या इशारा करते हैं, जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार उनके पास चलते हैं। हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैं बात करने की कोशिश करूंगी सर से कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। सर, कुछ तो कहेंगे आप इस पूरे मामले में? इतने सारे लोग धरने पर बैठे हैं। सर, कुछ तो कहिए, पूरे मामले पे इतने लोग बैठे क्यों हैं? मैं तो बस मुझे इतना सा जानना है। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है कि कोई सिविल न्यायालय का स्थगन है इस भूमि पे, इस ढाबे को लेकर के, और इनकी मांग ये है कि सिविल न्यायालय होने के बावजूद भी इसको हटाया जाए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा। हम इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। उनका कहना है सर कि हमारी सहमति बनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, उनका ये मैम संज्ञान में नहीं है, उनका व्यक्तिगत आपसी मामला है। थैंक यू। चलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, तहसीलदार जी से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी बात रखी है और धरना जो है अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पर भी एक पक्ष बैठा है, वहाँ पर भी एक पक्ष बैठा है। अब देखने वाला विषय ये है कि देखिए, तहसीलदार जी अभी उनकी नियुक्ति हुई है, वो नए यहाँ पर लगे हैं, तो मैं ज़्यादा इस मामले में उनसे नहीं पूछूंगी। लेकिन पूरे पक्ष विपक्ष की बातें मैंने आपको बता दी है कि क्या है ये पूरा मामला। देखते हैं कि कब तक ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और कब तक ये मामला जो है सुलझता है।